हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में लो फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती जो आई है उसमें मूल विधि और संविधान के जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा हो तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसमें जो लिखा है 86वां प्रश्न हमारा है, लेकिन में से कौन सा नीति निषेध तत्व है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो समान नागरिक संहिता, बी की बात करेगा प्रेस की स्वतंत्रता, सी की बात करेगा धर्म की स्वतंत्रता, डी की बात करेगा विधि की समक्ष समानता। इसके उत्तर की बात करेगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता जो है ये राज्य का जो है नीति निषेध तत्व होता है। और ये जो अनुच्छेद 40 में अनुच्छेद जो है 44 में जो है इसमें जो है कि जो है जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है। ठीक है, ये जो है प्रथम जो है राज्य है, इसका नाम जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड बना अपनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ईसीसी को सी। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, इसको कॉमन सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निषेध तत्वों में शामिल किया गया है ना। तो अनुच्छेद 44 में पहला राज्य उत्तराखंड है, गुलामी से पहले राज्य करने वाला उसका नाम क्या है तो गोवा है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 87 की। भारत के संविधान के में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो समान नागरिक संहिता, बी की बात करेगा जंगलों का संरक्षण सुधार एवं सुरक्षा। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ना, कौन सा उल्लिखित नहीं है ये बताना है ना। इसमें ऑप्शन की बात करेगा, ऑप्शन जो लिखा है केवल बी, बी जो लिखा है ए और बी दोनों, सी जो लिखा है ए और बी दोनों ही नहीं, डी की बात करेगा केवल ए। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों, इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में। 10 दिसंबर सन 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानव अधिकारों की सूची में भारत के संविधान में वर्णित समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, जंगलों का संरक्षण सुधार एवं सुरक्षा अनुच्छेद 48 का उल्लेख नहीं है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करते हैं 88 में। 88 की बात करेंगे। 88 क्या लिखा है? भारत के संविधान के 21 अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 12। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। अनुच्छेद 47 इसका क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें दे भी सकते हैं इसके बारे में, देश जो ध्यान से जो लिखा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में उपबंध है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करना राज्य का क्या होता है तो ये कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलिए 89 की बात करेंगे। 89 जो लिखा है इसमें इसमें जो लिखा है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनुच्छेद 38, बी की बात करेगा अनुच्छेद 42, सी की बात करेगा अनुच्छेद 36, डी की बात करेगा अनुच्छेद 49 है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो कौन जो है इसके महत्व को मतलब सुरक्षित करना चाहता है तो अनुच्छेद 49 इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 49 बोलता है कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व है उनको क्या करना है तो सुरक्षित करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 की बात करेंगे। 90 जो लिखा है, राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। जिसने कहा था बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के टी शाह है ना। तो इसके उत्तर की बात करेंगे तो ये के टी शाह इसका क्या हो जाएगा
राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, तो इस केटी सा इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक जो है ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है क्या करते हैं, तो अदा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका भारत के मूल संविधान में राज्य नीति निर्देशक के निर्देश सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है? जीवन स्तर को बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है, पर्यावरण की रक्षा करना बेहतर बनाना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, पोषण का स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की रक्षा करना और बेहतर बनाना जो है ये राज्य का कर्तव्य नहीं है। ठीक है ना। आगे आगे इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस जो लिखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में जीवन स्तर को बढ़ाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना तथा पोषण स्तर बढ़ाना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 का जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंतर स्थापित है, इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। केवल विकल्प जो है भारत के मूल संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है ना, तो ये मूल संविधान में इसको जो है उल्लेख नहीं किया गया था। ठीक है, आगे चलिए बी की बात 92 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां जो मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जिनमें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी है, तो 10 थी। इनकी मूल संख्या कितनी थी, तो 10 थी। ठीक है, आगे चलिए 93 की बात करेंगे। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में, भाग 4 में, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 क या 4A में जो है मूल कर्तव्य को जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसमें भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत दिया गया है। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा इसे संविधान में क्या किया गया है, तो जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग बात करते हैं 94 की बात करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है शामिल है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 56। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 को इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क 6 में जो है इसको किया गया है। ठीक है, आगे चलिए 95 की बात करेंगे। 95 जो लिखा है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निर्देशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा। आगे बी की बात करेंगे। बी जो लिखा है, मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। निर्देशक सिद्धांत किसी भी असंवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। और इसमें बताना है कि कौन इन दोनों में कौन जो है सही है। जैसे ए जो लिखा है, ए और बी दोनों नहीं, ए और बी दोनों, केवल बी केवल ए, है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे तो केवल बी इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इसके बारे में लिखा है कि संविधान राज्य के नीति निर्देशक तो निर्धारित करता है, यद्यपि ये न्यायालय में कानून न्यायोचित नहीं उठाए जा सकते हैं, परंतु देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मौलिक अधिकार जहाँ न्यायालय में वाद योग है, वहीं नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग नहीं है। मौलिक अधिकारों को
अदालतों के द्वारा संवैधानिक या अवैध घोषित प्रतिबंध किया जा सकता है, वहीं निदेशक सिद्धांतों को अदालतों के द्वारा असंवैधानिक या अवैध घोषित प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। हालांकि न्यायालय किसी भी कानून की वैधता को इस आधार पर बरकरार रख सकते हैं कि उसे किसी निर्देश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अधिनियमित किया गया था, है ना। आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं 96 की बात करते हैं। 96 जो लिखा है, इसमें जो लिखा है कि भारत के किस पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी है कि यदि सभी निषेधक तत्वों का अच्छी तरह पालन किया जाए और उसे संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पर स्वर्ग हो सकता है। शरद अरविंद बोबड़े, MC चागला, सी जो लिखा है दीपक मिश्रा और डी जो लिखा है TS ठाकुर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा MC चागला, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में। इनका जो पूरा नाम होता है मोहम्मद अली करीम चागला, जिसको MC चागला कहते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय न्यायाधीश थे, राजनयिक तथा कैबिनेट मंत्री भी थे। उन्होंने टिप्पणी किया था कि यदि सभी निर्देशित तत्वों का अच्छी तरह पालन किया जाए और उन्हें संपूर्णता से लागू किया जाए तो हमारा देश इस धरा पे स्वर्ग हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए 97 की बात करते हैं। 97 जो लिखा है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा 9, 11, 12 और 20। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 क्या है, मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 था लेकिन अब 11 है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी है, तो 10 थी। इनकी संख्या कितनी थी, तो 10 थे। ठीक है, 98 की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर। बी की बात करेंगे केवल नागरिकों पर। सी की बात करेंगे केवल विदेशियों पर। और डी की बात करेंगे केवल सशस्त्र बलों के कार्मिकों पर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल नागरिकों पर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए देख सकते हैं इसके बारे में जो लिखा है। इसमें जो लिखा है कि संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के रूप में मूल कर्तव्यों के अंत स्थापित किया गया है। यह सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों केवल नागरिकों पर ही क्या होता है, तो लागू होता है। केवल किस पर लागू होता है, तो इस पर लागू होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 99 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। एक और संविधान का भाग दिया है और एक और क्या दिया है, विषय दिया है। जैसे भाग 2 किससे रिलेटेड है, भाग 3 किससे, भाग 4 किससे, भाग 5 किससे, है ना। इसका मिलान करना है। ठीक है, तो कौन सा, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता, ये सही है। भाग 3 में मूल अधिकार, ये भी सही है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति नेतृत्व, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। भाग 4A में जो है मूल कर्तव्य, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है क्या है, तो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में लिखा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इन्हें सरदार सौर सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़कर नागरिकों को मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग्म सम्मिलित है। भाग 5 में संघ संबंधी क्या है, तो प्रावधान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलिए 100 की बात करेंगे। 100 इसमें जो लिखा है, भारत के संविधान में शामिल राजनीतिक सिद्धांतों का अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से, USA से, कनाडा से और आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको जो है लिया गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसमें देखिए भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राजनीति नीति सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, USA के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की जो है अवधारणा, इसको लिया गया। ठीक है, आगे 101 संविधान का कौन सा भाग राजनीति नीति के सिद्धांतों का से संबंधित है। भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 2 में। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यानी भाग 4 इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके बारे में अभी हमने बताया भी था, इसके बारे में डिस्कस। संविधान का भाग 4 36 से 51 राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता और भाग 3 जो है मूल अधिकारों से जो है रिलेटेड है। ठीक है, आगे 102 की बात करेंगे। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत है, कानून न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है
अर्धपरिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, कानूनी अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अदालतों द्वारा जो है अपरिवर्तनीय, इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इसका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालयों द्वारा क्या है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालयों द्वारा जो है क्या है, तो परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के कौन से भाग पूर्व सोवियत संघ के लिए किया गया है? आर्थिक एवं सामाजिक योजना, क्यू की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार, आर की बात करेंगे तो मौलिक दायित्व, है ना। इसमें तीनों बताना है कि तीनों में कौन सा ऑप्शन सही है, इसको देख के बताना। जैसे ऑप्शन केवल पी और क्यू, पी क्यू आर सभी, पी और क्यू और आर है। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, यानी कि पी और आर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे हम लोग देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। इसमें जो लिखा है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार वाला भाग संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जबकि आर्थिक एवं सामाजिक योजना, पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य जो सोवियत संघ से जो इसको लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए 114 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्यों को प्रयास करना होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधिक संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। भी जो लिखा है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नीति को प्रोत्साहन देने का, है ना। तो इसमें बताना है कि तीनों ऑप्शन में जो है कौन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, जैसे केवल ए सही है, ए और बी और सी, ए बी और सी, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो ए और बी इसका क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देख सकते हैं इसके बारे में। लिखा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य क्या क्या है, तो इसमें जो है पहला हमारा जो लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे के प्रति व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि संबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और डी जो लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं करने का प्रोत्साहन देना भारत सरकार की परमाणु नीति है, न कि अनुच्छेद 51 का जो है नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, आगे चलिए 105 की बात करेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जो है राष्ट्रपति का क्या होता है, तो चुनाव होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। इस प्रकार राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को भी समाप्त करता है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो आप इनको किन किन जिलों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जितने भी लोग दरोगा भर्ती एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।